नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित कुमार अपने अजय गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग एकदम ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। आज हम लोग जीके जीएस के 24वें प्रैक्टिस सेट में अपनी जीके जीएस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, प्रतिदिन सुबह 9 बजे जुड़ना न भूलें। और आप सभी लोगों ने एक उत्तर प्रदेश पुलिस वैकेंसी को लेकर गुड न्यूज़ तो सुनी ही होगी, जो हमारे सबके लिए बहुत ही बड़ा धमाका है। दोस्तों, 35,000 प्लस वैकेंसी आ रही हैं। दोस्तों, हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से करवाई जाएगी विद पीडीएफ आप सभी लोगों को मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग उससे जुड़ सकते हैं और हमारी हर क्लास की पीडीएफ हमारे उसी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत हम आज के मोटिवेशन कोट के साथ करते हैं। आज का मोटिवेशन कोट हमारा है कर तुम्हें कौन रोक सकता है, तुम्हें कौन रोक सकता है। तुम एक ऐसी चिंगारी हो कि दिल में ठान लो तो तुम्हारे लिए दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। कह रहा है कि तुम एक ऐसी चिंगारी हो, अगर तुम अपने दिल से अपने मन से ठान लो कि दुनिया में तो फिर कुछ भी असंभव नहीं है। तो दोस्तों, यदि आप सभी लोगों ने अपने मन में कोई लक्ष्य ठान लिया है तो वो असंभव तो हो ही नहीं सकता। इस बार नहीं, अगली बार सही तो होगा। दोस्तों, असंभव से ही सब कुछ संभव हो सकता है। दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत आज की मोटिवेशन कोट इसी के साथ करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। आज का पहला प्रश्न हमारा दिया गया है कर हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। कर नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। नीति आयोग के अध्यक्ष हमारे राष्ट्रपति होते हैं, या आरबीआई के गवर्नर होते हैं, या वित्त सचिव होते हैं, या प्रधानमंत्री होते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, प्रधानमंत्री जो हैं नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। कौन होते हैं। प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। दोस्तों, नीति आयोग की स्थापना हमारी कब हुई थी। दोस्तों, नीति आयोग की स्थापना हमारी 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग की स्थापना हुई थी। कब हुई थी। 1 जनवरी 2015 ईस्वी को 15 को जो है नीति आयोग की स्थापना हुई थी। किसके स्थान पर। तो दोस्तों, नीति आयोग की स्थापना जो है योजना आयोग के स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर जो है ये तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों, योजना आयोग की स्थापना हमारी 1950 ईस्वी में हुई थी। योजना आयोग की जिस समय स्थापना हुई थी उस समय जो है प्रधानमंत्री कौन थे। उस समय प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो है उस समय प्रधानमंत्री थे। और दोस्तों, जब हमारे 1 जनवरी 2015 ईस्वी को जो है हमारे नीति आयोग की स्थापना हुई थी, इस समय प्रधानमंत्री कौन थे। इस समय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी थे। कौन थे। नरेंद्र मोदी जी उस समय जो है प्रधानमंत्री थे। दोस्तों, नीति आयोग के वर्तमान में जो है सीईओ कौन है। हमारे सीईओ वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ हमारे कौन हैं। ये हमारे जो है सीईओ हैं बी सुब्रमण्यम जी जो हैं नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ हैं। और दोस्तों, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है। दोस्तों, नीति आयोग के उपाध्यक्ष वर्तमान में हमारे सुमन बेरी जी हैं। कौन है। सुमन बेरी जी जो हैं नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं। दोस्तों, नीति आयोग का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है। नीति आयोग का क्या आएगा। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों, नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफार्मिंग ऑफ इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफार्मिंग ऑफ इंडिया जो है नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुई थी। किसके द्वारा की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ कर है कि किस विटामिन की कमी की वजह से स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ हमारा विटामिन ए, या विटामिन बी, या विटामिन सी, या विटामिन डी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। स्कर्वी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग हो जाता है। पायरिया रोग भी इसी से हो जाता है। पायरिया रोग जो होता है, पायरिया रोग जो भी है विटामिन सी की कमी से ही हो जाता है। दोस्तों, विटामिन सी का रासायनिक नाम हमारा क्या होता है।
विटामिन सी का रासायनिक नाम हमारा होता है एस्कॉर्बिक एसिड। कौन सा होता है? एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम होता है। विटामिन सी के सबसे अच्छे स्रोत कौन कौन से हैं दोस्तों? विटामिन सी के जो है सबसे अच्छे स्रोत होते हैं हमारा नींबू है, क्या क्या? नींबू है, संतरा है, नींबू संतरा है, आंवला है और जितने सारे खट्टे पदार्थ, खट्टे और रसीले पदार्थ होते हैं, ये सब हमारे क्या होते हैं? विटामिन सी के सबसे अच्छे स्रोत होते हैं। दोस्तों यहाँ पर विटामिन ए दिया हुआ है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? विटामिन ए का रासायनिक नाम हमारा होता है रेटिनाल। क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनाल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? इसकी कमी से हमारा रतौंधी रोग हो जाता है। कौन सा? रतौंधी रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, जिसे हम जीरोफ्थिया के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारा दिया है विटामिन बी, ऑप्शन में दिया हुआ है। कह रहा है विटामिन बी जो है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है हमारा थायमीन। कौन सा होता है? थायमीन जो है विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है। दोस्तों विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से हमारा बेरी रोग होता है। कौन सा होता है? बेरी रोग जो है विटामिन बी की कमी से होता है। और यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है, डी में दिया है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से जो है हमारा कौन सा रोग होता है? ये हमारा होता है सूखा रोग। कौन सा? सूखा रोग जो है विटामिन डी की कमी से होता है। कौन सा रोग? सूखा रोग होता है, या इसे हम रिकेट्स रोग के नाम से भी जानते हैं। रिकेट्स के नाम से भी इसे जानते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। और दोस्तों विटामिन डी का जो है रासायनिक नाम होता है हमारा कैल्सीफेराल। कौन सा होता है? कैल्सीफेराल जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेराल। पढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है, कह रहा है कि एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जा सकता है? एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जा सकता है? उसके वजन से, उसकी ऊंचाई से, या वर्तमान में अपनी वार्षिक छल्लों से, या कितनी गहराई, या अपनी जड़ों के प्रवेश से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। बाई द एनुअल रिंग्स प्रेजेंट, वर्तमान में अपनी वार्षिक छल्लों के हिसाब से जो है पेड़ की उम्र का पता लगाया जा सकता है। दोस्तों पेड़ों की लंबाई या उम्र ज्ञात करने के लिए डेंड्रोलॉजी का अध्ययन जो है इसके अंदर किया था। इसके अंदर डेंड्रोलॉजी के अंदर पेड़ों के बारे में जो है, पेड़ों की लंबाई के बारे में डेंड्रोलॉजी के अंदर जो है इसका अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन? पेड़ों की ऊंचाई और लंबाई, उम्र या पता लगाने के लिए अध्ययन किया जाता है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया? 1950 में, या 1951 में, या 1945 में, या 1956 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो है 1956 ईस्वी में किया गया था। दोस्तों जो है राज्य पुनर्गठन आयोग का एक्ट जो था हमारा 1953 में शुरू हुआ था। और दोस्तों ये हमारा जो है पूर्णतः 1956 में पूर्णतः ये पारित हो गया था। दोस्तों भाषाई आधार पर पहला राज्य बनने वाला कौन था? दोस्तों भाषाई आधार पर पहला राज्य बनने वाला हमारा आंध्र प्रदेश था। कौन था? आंध्र प्रदेश जो था ये हमारा भाषाई आधार पर सबसे पहला राज्य बना था। इसका जो है निर्माण 1953 ईस्वी में जो है इसका निर्माण हुआ था। जो है राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। और यहाँ दिया हुआ है 1945 में दिया गया। देखो 1945 में हमारी किस चीज़ की स्थापना हुई थी दोस्तों? 1945 में 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को जो है यूएनओ की स्थापना हुई थी। किसकी? यूएनओ की, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जब कब हुई थी? ये दोस्तों ये हमारे 1945 ईस्वी को हुई थी। और यहाँ पर दिया हुआ है, कह रहा है कि 1950 ईस्वी जो है हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? 1950 ईस्वी में हमारे 24 जनवरी 1950 ईस्वी को
1950 ईस्वी को जो है हमारा जो है भारत का राष्ट्रीय गीत जो है राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को जो है अपनाया गया था। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया था? ये हमारा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। दोस्तों राष्ट्रगीत को किसने लिखा? तो राष्ट्रगीत को जो है बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने जो है राष्ट्रीय गीत को लिखा। राष्ट्रीय गीत को गाने की अवधि कितनी होती है? दोस्तों राष्ट्रीय गीत को गाने की अवधि हमारी होती है 65 सेकेंड जो है राष्ट्रीय गीत को गाने की अवधि होती है। दोस्तों राष्ट्रगान को किसने लिखा? तो राष्ट्रगान को जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो है राष्ट्रगान को लिखा। किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। इसको गाने की अवधि कितनी होती है? दोस्तों इसको गाने की अवधि हमारी होती है 52 सेकेंड। 52 सेकेंड जो है राष्ट्रगान को गाने की अवधि होती है। दोस्तों हमारे भारत का संविधान ये हमारा 26 जनवरी 1950 ईस्वी से भारत का संविधान जो है पूर्ण रूप से लागू हो गया। इसलिए इस दिन हम कौन सा दिवस मनाते हैं? इसलिए इस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। दोस्तों हमारा संविधान स्वीकारा कब गया था? दोस्तों यह बनकर पूर्ण तैयार कब हो गया था? दोस्तों हमारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। कब? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो है हमारा संविधान पूर्ण रूप से बन गया था। कब बन गया था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। और जो है ये हमारा लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान लागू कर दिया गया था। हमारे संविधान को बनाने में समय कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन जो है भारत के संविधान को बनाने में समय लगा था। और इसको बनाने में लगभग 64 लाख रुपए जो है इसको बनाने में लग गया था। अगर एग्जैक्ट वैल्यू पूछ लेता तो एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है? 63,96,729 रुपये जो है ये हमारे भारतीय संविधान को बनाने में इसकी लागत लगी थी। दोस्तों इसका राइट आंसर, और उसके बाद में 26 इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया करा है क्या विटामिन जो नींबू और संतरे जैसे खट्टे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। खट्टे पदार्थों में अभी आप सभी को बताया कि खट्टे पदार्थों में कौन सा जो है विटामिन पाया जाता है। तो खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा? विटामिन सी जो है खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। संतरा हो गया, नींबू हो गया, आंवला हो गया या अंगूर हो गया, इन सब पदार्थों में कौन सा? विटामिन सी पाया जाता है। यहाँ पर विटामिन ए के बारे में आप सभी को बता ही चुके हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है हमारा क्या होता है? रेटिनॉल। इसकी कमी से क्या हमारा रोग होता है? इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। और विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। कौन सा? बेरी रोग हो जाता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन होता है। और विटामिन डी कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है। और ये हमारा किससे प्राप्त होता है? ये हमारा सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ कर रहा है कि न्यूट्रॉन एक कण जो परमाणु के नाभिक का अंश है की खोज किसने की थी। दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया कर मैडम क्यूरी या रदरफोर्ड या जेम्स चैडविक या मैक्स प्लैंक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, जो है जेम्स चैडविक ने जो है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। और यहाँ पर ऊपर ऑप्शन में दिया कर मैडम क्यूरी जो है इन्होंने किस चीज़ की खोज की? तो दोस्तों इन्होंने पोलोनियम, किसकी? पोलोनियम की खोज किसने की थी? दोस्तों पोलोनियम की खोज जो है मैडम क्यूरी जी ने की थी। किसने की थी? मैडम क्यूरी जी ने। और यहाँ पर दिया रदरफोर्ड ने जो है किस चीज़ की खोज की थी? तो दोस्तों रदरफोर्ड ने जो है नाभिक की खोज की थी। किसकी? नाभिक की खोज जो है रदरफोर्ड जी ने की थी। किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी।
और यहाँ पर दिया मैक्स प्लांक। मैक्स प्लैंक ने जो है क्या सिद्धांत दिया था, इन्होंने जो है क्वांटम सिद्धांत दिया था। किसने दिया था, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था, ये हमारा मैक्स प्लांक ने जो है क्वांटम सिद्धांत दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, चैडविक ने जो है न्यूट्रॉन की खोज की। और नाभिक की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने। मैडम क्यूरी ने पोलोनियम की खोज की। और जो है मैक्स प्लांक ने जो है क्वांटम सिद्धांत दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है, कह रहा है कि जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो है किस चीज़ का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है, लोहे का या कोयले का या तेल का या हीरे का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, तेल का उत्पादन जापान के होन्शु द्वीप पर सर्वाधिक तेल का उत्पादन किया जाता है। और यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें प्रसिद्ध हैं, तांबा है हमारा, कौन सा, तांबा और जस्ता, तांबा और जस्ता, ये जो है जापान के होन्शु द्वीप पर पाया जाता है। और यहाँ पर हीरे की बात आई तो दोस्तों हीरा जो है कहाँ का प्रसिद्ध है, विश्व की सबसे बड़ी खाने हीरे की खाने किरम्बले की खान, कौन सी, किरम्बले, कौन सी खान, किरम्बले की खान। किरम्बले की खान जो है ये हमारी कहाँ स्थित है, ये हमारी साउथ अफ्रीका में। किरम्बले की खान जो है हीरे की विश्व की सबसे बड़ी खान किरम्बले साउथ अफ्रीका में स्थित है। और जो है सोने की सबसे बड़ी खान ये हमारे जोहान्सबर्ग में स्थित है। कहाँ है, जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग में जो है ये हमारे सोने की सबसे बड़ी खान जहाँ जोहान्सबर्ग में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, होन्शु द्वीप जो है ये तेल के प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे हम कहते हैं डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, जो है इसका आविष्कार किसने किया था, टिम बर्नर्स ली ने या मार्टिन कूपर ने या आर सैमुअल टॉमलिंसन ने या चार्ल्स बेबेज ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, टिम बर्नर्स ली ने जो है वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। दोस्तों यहाँ पर दिया ऑप्शन दिया चार्ल्स वेबेज। चार्ल्स वेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया। किसका, कंप्यूटर का आविष्कार जो है किसने किया, कंप्यूटर का आविष्कार हमारा चार्ल्स बेबेज जी ने किया था। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया कर रहा है कि जल्लीकट्टू इज लोकेटेड विथ, कह रहा है जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ जुड़ा हुआ है, कह रहा है कि त्रिचूर के साथ या कार्तिकाई के साथ या ओणम के साथ या पोंगल के साथ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, पोंगल के साथ जो है जल्लीकट्टू जुड़ा हुआ है। किसके साथ, पोंगल के साथ जल्लीकट्टू दिया हुआ है। और जो है पोंगल ये हमारा कहाँ मनाया जाता है, ये हमारा तमिलनाडु में मनाया जाता है। यहाँ तमिलनाडु में जो है, तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। और जो हमारे त्रिचूरपुरम है और ओणम है ये हमारे दोनों कहाँ मनाए जाते हैं, ये हमारे केरल में मनाए जाते हैं। कहाँ मनाए जाते हैं, केरल में मनाए जाते हैं। ये केवल पोंगल हमारा कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में। अगर दूसरी बात है अट्टुगल पोंगल पूछ लेता है, अट्टुगल पोंगल पूछ लेता है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा केरल। अट्टुगल पोंगल कहाँ मनाया जाता है, ये हमारा केरल में मनाया जाता है। और केवल पोंगल ये हमारा तमिलनाडु में मनाया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है, कह रहा है कि खजुराहो के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है। खजुराहो के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है। ऑप्शन ए में दिया है उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या राजस्थान या महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, जो है मध्य प्रदेश जो है खजुराहो के प्रसिद्ध स्मारक है। कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में जो है खजुराहो के मंदिर, जो खजुराहो के प्रसिद्ध स्मारक मध्य प्रदेश में स्थित हैं। इसका निर्माण किसने कराया था दोस्तों, इसका निर्माण हमारे चंदेल शासकों ने किया था। किसने, चंदेल शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। किसने, चंदेल शासकों ने जो है इसका निर्माण करवाया था। चंदेल शासकों ने इसका निर्माण कराया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है
उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी कुछ तो ले ही लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जो है आगरे में क्या स्थित है? आगरे में जो है ताजमहल। कौन सा? ताजमहल। ताजमहल कहाँ स्थित है? ये आगरा में स्थित है। जो इसे किसने बनवाया था? जो है इसको जो है शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? शाहजहां ने ताजमहल, आगरे के ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था। राजस्थान में 2.5 दिन का झोपड़ा किसका? 2.5 दिन का झोपड़ा जो है, 2.5 दिन का झोपड़ा ये किसने बनवाया था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर राजस्थान में बनवाया था। और यहाँ पर जो है ताजमहल की भद्दी नकल, ताजमहल की भद्दी नकल ये किसे जाना जाता है? ये हमारा बीबी का मकबरा। कौन सा? बीबी का मकबरा। क्या मकबरा ये कहाँ स्थित है? ये हमारा औरंगाबाद मध्य प्रदेश में स्थित। कहाँ है? औरंगाबाद, औरंगाबाद मध्य प्रदेश, सॉरी महाराष्ट्र में स्थित है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। इसे ताजमहल की भद्दी नकल के नाम से जानते हैं। दोस्तों औरंगाबाद का नया नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? इसका नया नाम बदल कर हमारा संभाजी नगर कर दिया है। कौन सा? संभाजी नगर जो है, संभाजी नगर जो है ये औरंगाबाद का नया नाम बदल कर दिया गया है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा खजुराहो मंदिर जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है, कह रहा है कि दिसंबर 1984 ईस्वी में भोपाल गैस आपदा में निम्नलिखित में से किस गैस का रिसाव हुआ था? तो दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनेट या मिथाइल आइसोक्लोरेट या मिथाइल फास्फेट या मिथाइल आइसोप्रोपेन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जो है भोपाल गैस त्रासदी 1984 ईस्वी में जो घटना घटित हुई थी, इसमें मिथाइल आइसोनेट गैस का रिसाव हुआ था। दोस्तों यहाँ पर जो है प्रोपेन की बात रही तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्रोपेन और ब्यूटेन ये हमारा जो घर का जो एलपीजी सिलेंडर होता है, एलपीजी जो है ये सिलेंडर होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसमें कौन कौन सी गैस होती हैं? तो दोस्तों इसमें ब्यूटेन और प्लस प्रोपेन, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन 2 गैसें पाई जाती हैं कि इसमें गैस सिलेंडर जो खाना बनाने का जिसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें जो गंध आती है ये मरकप्टान गैस होती है। कौन सी? प्लस मरकप्टान जो है गैस ये डाली जाती है, जिसके कारण जो है गैस की गंध का गैस की लीकेज का पता लगता है कि गैस लीक हो रही है या नहीं। इसलिए मरकप्टान जो है दुर्गंध युक्त गैस होती है, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर जो है मीथेन गैस जो हमारी ये मीथेन CH4 है, ये हमारे गोबर से प्राप्त होती है। इसका भी हम इस्तेमाल भोजन बनाने के रूप में करते हैं। और मीथेन गैस ये हमारा CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसमें कौन सी गैसें होती है? इसमें तो है हमारी मीथेन गैस होती है। किसमें? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है CNG, इसमें जो है CH4 गैस होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है इसका गैस का रिसाव हुआ था। किसका हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट। राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया कर रहा है कि अबू धाबी की राजधानी है, अबू धाबी की राजधानी क्या है? कह रहा है यूनाइटेड अरब अमीरात UAE की राजधानी क्या है? अबू धाबी है या नीदरलैंड है या दक्षिण कोरिया या इटली? किसकी राजधानी अबू धाबी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, UAE जो है यूनाइटेड अरब अमीरात, UAE की राजधानी क्या है? अबू धाबी है। यहाँ पर दिया नीदरलैंड की राजधानी हमारी क्या है? एम्स्टर्डम। कौन है? एम्स्टर्डम जो है एम्स्टर्डम ये जो है हमारी नीदरलैंड की राजधानी है। साउथ कोरिया की राजधानी हमारी क्या है? साउथ कोरिया की राजधानी हमारी सियोल है। कौन सा है?
सियोल जो है साउथ कोरिया की राजधानी है। और यहाँ पर दिया है रोम, इटली। इटली की राजधानी हमारी क्या है? इटली की राजधानी हमारी रोम है। इटली की राजधानी रोम है, जो कि टाइबर नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के? टाइबर नदी के किनारे कौन? इटली की राजधानी रोम स्थित है। यहाँ पर दोस्तों किस चीज़ का हेडक्वार्टर है? यहाँ पर FAO का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? ये हमारा इटली रोम में स्थित है। इसका फुल फॉर्म फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर ये हमारा इटली की राजधानी रोम में है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो दोस्तों लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल हमारा 11 वर्ष का होता है, या 7 वर्ष का, या 9 वर्ष का, या 5 वर्ष का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, कि जो है 5 वर्ष का जो है कार्यकाल लोकसभा के सदस्यों का होता है। और राज्यसभा के सदस्यों का जो है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल ये हमारा होता है 6 वर्ष होता है। कितना होता है? 6 वर्ष। और इसके 1/3 जो सदस्य जो होते हैं, 1/3 सदस्य ये हमारे प्रत्येक 2 वर्ष पर ये रिटायर्ड होते रहते हैं। और जो है इसका राइट आंसर हमारा जाएगा 5 वर्षों के लिए लोकसभा का चुनाव किया जाता है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव 5 वर्ष के लिए किया जाता है। दोस्तों लोकसभा की सीटें भारतवर्ष में कितनी हैं? 550 सीटें जो हैं लोकसभा की, 550 सीटें लोकसभा की पूरे भारतवर्ष में हैं। लोकसभा की सर्वाधिक सीटें किस राज्य में स्थित हैं? तो दोस्तों लोकसभा की सर्वाधिक सीटें जो है हमारी उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ सीटें हैं? उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। और जो है लोकसभा की वर्तमान निर्वाचित सीटें कितनी हैं? तो दोस्तों जो है 543 सीटें, 543 सीटें जो है वर्तमान में लोकसभा के द्वारा निर्वाचित सीटें हैं। और उसके बाद में राज्यसभा की बात आती है। तो दोस्तों राज्यसभा की कुल भारतवर्ष में कितनी सीटें हैं? राज्यसभा की सीटें हमारी 250 सीटें हैं। कितनी? 250 सीटें हैं। कितनी हैं? 250। जिनमें सर्वाधिक किस राज्य में है? तो सर्वाधिक जो है राज्यसभा की सीटें हमारी उत्तर प्रदेश में है। कहाँ स्थित हैं? उत्तर प्रदेश में हमारी जो 30 सीटें जो है उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं। कितनी हैं? 31 सीटें जो हैं उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की हैं। किसकी हैं? राज्यसभा की सीटें जो है उत्तर प्रदेश में 31 हैं, और लोकसभा की 80 हैं। और विधान परिषद की सीटें कितनी हैं? विधान परिषद की सीटें हमारी 100 हैं। और विधानसभा की जो है विधानसभा की जो है 403 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। सर्वाधिक जो है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इन तीनों की सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश में ही हैं। दोस्तों हमारा लोक जो है यहाँ पर देखो संसद जो हमारा आर्टिकल किस आर्टिकल में होता है? संसद दोस्तों ये हमारा आर्टिकल 79 में होता है। और राज्यसभा ये हमारा किस आर्टिकल में होता है? राज्यसभा ये हमारा आर्टिकल 80 में होता है। और लोकसभा ये हमारा आर्टिकल 81 में होता है। इसको हम इस रूप में भी याद कर सकते हैं, सा से हो गया संसद आर्टिकल 79, और रा से हो गया राज्यसभा आर्टिकल 80, और ला से हो गया लोकसभा आर्टिकल 81 में है। इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? हु रोड द बुक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ? कह रहा है कि युवराज सिंह है, या सचिन तेंदुलकर हैं, या ब्रायन लारा हैं, या एडम गिलक्रिस्ट हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कि युवराज सिंह की जो है पुस्तक का नाम क्या है? द टेस्ट इज माई लाइफ। क्या हो जाएगा? द टेस्ट इज माई लाइफ। युवराज सिंह की पुस्तक का नाम क्या है? द टेस्ट इज माई लाइफ। और सचिन तेंदुलकर जी की पुस्तक का क्या नाम है? तो सचिन तेंदुलकर जी की पुस्तक का नाम है प्लेइंग इट माई वे। क्या है? प्लेइंग इट माई वे जो है, ये जो है सचिन तेंदुलकर की पुस्तक का नाम क्या है? प्लेइंग इट माई वे। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ कह रहा है कि विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन? भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? ऑप्शन ए में दिया केरल, या तमिलनाडु, या महाराष्ट्र, या गुजरात।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। गुजरात की तटरेखा जो है सबसे लंबी है। कितनी है? 1214 मीटर जो है, किलोमीटर जो है, किलोमीटर। ये किसकी तटरेखा है? ये हमारी गुजरात की तटरेखा सर्वाधिक है। जो है हमारी जो है समुद्री सीमा से लगे हुए कितने राज्य हैं? तो दोस्तों हमारे समुद्री सीमा से लगे हुए हमारे 9 राज्य हैं। कितने राज्य? 9 राज्य जो हैं समुद्री सीमा से लगे हुए हैं। कौन कौन से हैं? एक हमारा गुजरात हो गया। कौन सा होगा? गुजरात हो गया। इधर देख लेते हैं कौन कौन से हो गए। एक हमारा गुजरात हो गया, एक हमारा महाराष्ट्र हो गया। कौन सा हो गया? महाराष्ट्र हो गया। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र होगा, गोवा हो गया। कौन सा? गोवा हो गया। कर्नाटक हो गया। कौन सा? कर्नाटक हो गया। केरल हो गया, केरल हो गया। तमिलनाडु हो गया। कौन सा? तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु हो गया। और आंध्र प्रदेश हो गया। कौन सा हो गया? आंध्र प्रदेश हो गया। और हमारा क्या हो गया? छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। और उसके बाद में हमारा क्या हो गया? एक हमारा हो गया पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल हो गया। कितने राज्य हो गए? पश्चिम बंगाल। 1 गुजरात, 2, 3 गोवा, 4 कर्नाटक, 5 केरल, 6 तमिलनाडु जो है, 7 आंध्र प्रदेश, 8 छत्तीसगढ़ और 9 नंबर पे कौन हो गया? पश्चिम बंगाल। ये जो है 9 राज्य जो हैं, 9 राज्यों जो है समुद्री सीमा साझा करते हैं। कितने राज्य? 9 राज्य। कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। सर्वाधिक सीमा जो है गुजरात से स्पर्श करती है। ये आप सभी लोगों को बता ही दिया। सर्वाधिक सीमा गुजरात से 1214 किलोमीटर जो है सर्वाधिक सीमा स्पर्श करती है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ कर रहा है कि विच वर्ल्ड हेरिटेज साइट कंप्रेस्ड द अलाई दरवाजा गेट। कर अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? ऑप्शन में ए में दिया गया हुमायूं का मकबरा, या बोध मंदिर समूह, या कुतुब मीनार, या लाल किला परिषद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, कुतुब मीनार जो है, कुतुब मीनार की जो है विरासत स्थल में जो है क्या स्थित है? अलाई दरवाजा कुतुब मीनार के विरासत स्थल में स्थित है। दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया था? दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक जी ने जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया था। उसके बाद में उसके बाद में जो इसका आगे जो है किसने इसको पूरा करवाया? तो इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने जो है, इल्तुतमिश ने जो है कुतुब मीनार का आगे जो है इसका कार्यकाल जो है इसको बनवाया। आगे इसको किसने बनाया? इल्तुतमिश ने। और जो है इसकी 3 मंजिल तक इल्तुतमिश ने बनवाया। उसके बाद में जो है उसके बाद में चौथी और 5वीं मंजिल को फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। किसने बनवाया? चौथी और 5वीं मंजिल को चौथी और 5वीं मंजिल को किसने बनवाया? ये हमारा फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने जो है, तुगलक ने इसको जो है 5वीं 6वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा ये हमारा दिल्ली में ही स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में ही हुमायूं का मकबरा स्थित है। और यहाँ पर बोधि मंदिर समूह ये हमारा कहाँ स्थित है? ये हमारा बिहार में स्थित है। यहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। यहाँ पर बुद्ध लोगों का जो है, बुद्ध धर्म के लोगों का जो बहुत ही पवित्र स्थल बोधि मंदिर है। यहाँ पर तो लाल किला का जो निर्माण किसने कराया? इसने करा जो है शाहजहाँ ने जो है लाल किले का निर्माण करवाया। ये कहाँ स्थित है? ये हमारा दिल्ली में स्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कुतुब मीनार जो है अलाई दरवाजा विश्व विरासत का स्थल में है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है कर रहा है कि हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। कर लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? ऑप्शन ए में देखा जीवी मावलकर आयंगर, या सर्वपल्ली राधाकृष्णन, या एम अंथम सैनम अय्यर, या डॉक्टर वीपी चेरियन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा जीवी मावलकर जो है
लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये हमारे लोकसभा के पहले अध्यक्ष या स्पीकर जो है कौन थे? जीवी मावलकर आयंगर थे। इन जो है ये कब अपने इन्होंने जो है अपना कार्यकाल अपना पद ग्रहण जब कब किया? 1952 ईस्वी में जो है जीवी मावलकर जी ने अपना पद ग्रहण किया। कब किया? 1952 ईस्वी में। दूसरे कौन थे? दूसरे नंबर के एन अंथम शयनम जो है दूसरे नंबर के लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? ये हमारे एन अंथम शयनम थे। और जो है सर्वपल्ली डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये हमारे कौन थे? ये हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। और इन्हीं के जन्म दिवस पर जो है 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। कौन सा? शिक्षक दिवस जो है कब मनाया जाता है? ये हमारा 5 सितंबर को इन्हीं के जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर पूछ लेता है कभी कभी कि लोकसभा की जो है पहली महिला स्पीकर कौन थी? लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? तो दोस्तों लोकसभा की पहली महिला स्पीकर ये हमारी थी मीरा कुमार। कौन थी? मीरा कुमार। ये हमारी लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। दोस्तों ये हमारा यूपीपी 2019 में पूछा गया प्रश्न है कि जो है लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। और एक पूछा गया था WWW वर्ल्ड वाइड वेब का जो है इसकी खोज किसने की? तो टिम बिर्नर ली ने जो है इसकी खोज की थी। ये भी हमारा यूपीपी 2018 में पूछा गया प्रश्न था। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, जीवी मावलकर जो लोकसभा के पहले स्पीकर थे। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ कर रहा है कि पंचमहल किसमें स्थित है? पंचमहल किसमें स्थित है? ये हमारा कहाँ स्थित है? ये हमारा हवा महल में स्थित है, या ग्वालियर का किला, या फतेहपुर सीकरी में, या आगरा के किले में। तो पंचमहल दोस्तों ये हमारा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। दोस्तों फतेहपुर सीकरी में हमारा कौन सा और एक हमारा जो है बुलंद दरवाज़ा, कौन सा? बुलंद दरवाज़ा ये कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाज़ा ये भी हमारा फतेहपुर सीकरी में ही स्थित है। दोस्तों फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों फतेहपुर सीकरी का निर्माण ये हमारा अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था? अकबर ने जो है फतेहपुर सीकरी का निर्माण गुजरात विजय के उपरांत कराया था। किसके? गुजरात विजय के उपरांत जो है फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? ये हमारा अकबर ने किया था। हवा महल कहाँ स्थित है? दोस्तों हवा महल हमारा जयपुर राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? जयपुर राजस्थान में जो है हवा महल स्थित है। कहाँ स्थित है? जयपुर राजस्थान में हवा महल स्थित है। और जो है पिंक सिटी के नाम से किसको जानते हैं हम? पिंक यानी गुलाबी शहर। पिंक सिटी के नाम से हम जयपुर को जानते हैं। जयपुर को हम गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं। और वाइट सिटी के नाम से किसको जानते हैं हम? वाइट सिटी के नाम से हम किसको जानते हैं? वाइट सिटी के नाम से हम उदयपुर को जानते हैं। हम उदयपुर राजस्थान को जो है हम वाइट सिटी के रूप में भी जानते हैं। ये हमारा यूपीपीईटी 2022 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि वाइट सिटी के नाम से किसको जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि कह रहा है कि किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के लिए अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? कह रहा है किस स्मारक से भगवान बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? हुमायूं के मकबरे से, या बोधि मंदिर समूह से, या कुतुब मीनार से, या लाल किला परिसर से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, बोधि नामक जो है मंदिर समूह से जो भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था। इन चारों प्रश्नों के बारे में आप सभी लोगों से चर्चा कर चुके हैं। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। इसी के साथ हमारी ये स्लाइड खत्म होती है कि क्लास समाप्त होती है। लेकिन क्लास का एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि हमारे विगत एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं ताकि ये फिर से रिपीट हो जाए और हम इनको भूलें ना। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है, देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा दिया गया, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है?
तो दोस्तों नीति आयोग का अध्यक्ष हमारा प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग की स्थापना हमारी कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 ईस्वी में हुई थी। किसके शासनकाल में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय प्रधानमंत्री थे। और जो योजना आयोग की स्थापना हमारी 1950 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1950 ईस्वी में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे उस समय प्रधानमंत्री थे। और वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है? वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ बीबी सुब्रमण्यम हैं। और उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष हमारे कौन है? सुमन बेरी जी हैं। और बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ कह रहा है किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी जीरोफ्थिया जिसे कहते हैं वो रोग होता है। और विटामिन बी की कमी से हमारा कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। और विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? इसका रासायनिक नाम हमारा थायमीन होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम हमारा होता है कैल्सीफेरॉल। और इसकी कमी से सूखा रोग होता है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से हमारा होता है स्कर्वी रोग होता है। और इसका रासायनिक नाम हमारा होता है, इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। जो इसमें संतरे हो गए, अंगूर हो गए और मौसमी हो गई और आंवला हो गया, इनमें जो है विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जा सकता है? दोस्तों उसकी वर्तमान अपनी वार्षिक छल्लों से, वर्तमान में जो है बाई एनुअल रिंग्स प्रेजेंट जो है इसके द्वारा पेड़ों की उम्र का पता लगाया जा सकता है। और डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत पेड़ों की लंबाई का अध्ययन डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ कह रहा है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? दोस्तों भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन ये हमारा 1956 ईस्वी में किया गया था। भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन सा अलग हुआ था? ये हमारा आंध्र प्रदेश जो है भाषाई आधार पर पहला अलग होने वाला राज्य हुआ था। और 1950 के बारे में आप सभी लोगों को बताया कि 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को हमारे भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। और जो है 1945 ईस्वी के बारे में चर्चा कर चुके हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ कह रहा है कि विटामिन जो नींबू और संतरे और खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, तो विटामिन सी जो हमारा खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। विटामिन ए के बारे में, विटामिन बी, डी के बारे में आपसे जिनसे चर्चा कर चुके हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ कह रहा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया जापान के होन्शु नामक द्वीप जो है यहाँ पर दिया गया है कि अगला प्रश्न दिया गया न्यूट्रॉन एक ऐसा परमाणु के नाभिक का अंश है, इसकी खोज किसने की थी? दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज हमारे चैडविक जी ने की थी। और रदरफोर्ड ने जो है नाभिक की खोज की थी। पोलोनियम की खोज हमारे मैडम क्यूरी जी ने की थी। और जो हमारा कौन था क्वांटम सिद्धांत, ये हमारा मैक्स प्लैंक ने दिया था। अगला प्रश्न हमारा दिया कर रहा है होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों होन्शु नामक द्वीप पर जो है तेल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तेल पाया जाता है और तांबा पाया जाता है और जस्ता। तांबा, तेल और जस्ता, इन सभी के लिए जो है होन्शु द्वीप प्रसिद्ध है। हीरे की खान जो है किरम्बले साउथ अफ्रीका में, किरम्बले की खान जो है सबसे प्रसिद्ध, विश्व की सबसे प्रसिद्ध खान हीरे की खान किरम्बले की खान साउथ अफ्रीका में स्थित है। और सोना जोहान्सबर्ग का फेमस जोहान्सबर्ग में सर्वाधिक सोने का उत्पादन किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये हमारा यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। 2018 पूछा गया कि जो है वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? टिम बर्नर्स ली ने जो है इसका आविष्कार किया। और कंप्यूटर की खोज किसने की? चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की खोज की थी। अगला प्रश्न हमारा देखकर जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है। जल्लीकट्टू हमारा पोंगल के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ? पोंगल। ये हमारा किस राज्य में मनाया जाता है? ये हमारा तमिलनाडु में मनाया जाने वाला त्यौहार पोंगल है। और ओणम और त्रिचूरपुरम ये हमारे कहाँ? ये केरल के दोनों फेस्टिवल हैं। जो है अट्टूगल पोंगल, ये हमारा अट्टूगल पोंगल होता तो ये भी हमारा केरल में मनाया जाता है। और केवल पोंगल ये हमारा तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया खजुराहो के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश में खजुराहो के प्रसिद्ध स्मारक स्थित है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? और उत्तर प्रदेश में जो है ताजमहल जो है शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया, ये आगरा में स्थित है। ताजमहल की भद्दी नकल किसको कहा जाता है? ये हमारा बीबी के मकबरा महाराष्ट्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया भोपाल गैस त्रासदी कह रहा भोपाल गैस आपदा में जो है
किस गैस का रिसाव हुआ था दोस्तों? मिथाइल आइसोनेट गैस का रिसाव जो कब कब हुआ था? ये हमारा 1984 ईस्वी में भोपाल गैस त्रासदी में इसका रिसाव हुआ था। अगला प्रश्न हमारा दिया गया कि जो है अबू धाबी की राजधानी क्या है? तो अबू धाबी जो है यूनाइटेड अरब यूएई की राजधानी अबू धाबी है। और नीदरलैंड की राजधानी हमारी एम्स्टर्डम है। और जो है साउथ कोरिया की राजधानी ये हमारी सियोल है। और इटली की राजधानी हमारी रोम है। ये हमारा टाइबर नदी के किनारे स्थित है। किसके नदी के किनारे? टाइबर नदी के किनारे। और यहाँ पर FAO का हेडक्वार्टर है। कहाँ है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर फूड रोम इटली में है। अगला प्रश्न हमारा दिया कर लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? दोस्तों 5 वर्षों के लिए जो है लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। और 6 वर्ष के लिए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। और 1/3 जो है सदस्य ये प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायरमेंट इनका होता रहता है। अगला प्रश्न हमारा दिया कर टेस्ट इज माई लाइफ के लेखक कौन, पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों युवराज सिंह की जो है पुस्तक का नाम क्या है? द टेस्ट इज माई लाइफ युवराज सिंह की पुस्तक है। और यहाँ पर जो है सचिन तेंदुलकर की जो है पुस्तक क्या नाम है? प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे जो है सचिन तेंदुलकर की पुस्तक का नाम प्लेइंग इट माई वे है। अगला प्रश्न हमारा दिया करा भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? तो दोस्तों सबसे लंबा समुद्री किनारा गुजरात का है। ये हमारा 1214 किलोमीटर जो है इसकी स्थल सीमा, इसकी जो है समुद्री सीमा 1214 किलोमीटर लगती है। जो समुद्री सीमा जो है भारत के कितने राज्य साझा करते हैं? दोस्तों 9 राज्य जो है भारत से जो है समुद्री सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? गुजरात हो गया, और महाराष्ट्र हो गया। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, और केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया। और इसके बाद में हमारा वेस्ट बंगाल हो गया। कौन हो गया? वेस्ट बंगाल। छत्तीसगढ़ वहाँ पर धोखे से लिख गया था, बट ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उड़ीसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा। छत्तीसगढ़ साझा नहीं करता है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया कर अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत में शामिल है? दोस्तों अलाई दरवाज़ा ये हमारा कुतुब मीनार विश्व विरासत में शामिल है। अगला प्रश्न हमारा कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? दोस्तों GV मावलकर आयंगर जो है लोकसभा के पहले स्पीकर थे। और दूसरे कौन थे? अंथम शयनम अयंगर जो है ये जो है दूसरे नंबर के थे। और पहली महिला जो है लोकसभा स्पीकर ये मीरा कुमार थी। मीरा कुमार जो है पहली महिला लोकसभा थी। ये यूपी पे 2018 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया कर है कि पंचमहल किसमें स्थित है? दोस्तों फतेहपुर सीकरी में पंचमहल स्थित है। कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में पंचमहल स्थित है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपरांत करवाया था। और जो हवा महल ये हमारा जयपुर राजस्थान में स्थित है। और आगरे का किला तो हमारा आगरे में ही स्थित है। अगला प्रश्न हमारा दिया भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भगवान बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था। कहाँ से किया? महाबोधि मंदिर समूह से किया गया था। महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स से किया गया था। अगला प्रश्न इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। आप सभी लोगों को हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप सभी को हमारी क्लास पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों जल्द से जल्द हमारा 1000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट पूरा करवाएं। आप सभी लोगों के लिए लगातार सतत मेहनत जारी है। तो दोस्तों प्रतिदिन सुबह 9 बजे जुड़ना ना भूलें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें और जो है सब्सक्राइब भी करवाएं। और जल्द से जल्द हमारा 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा करवाएं। आज के लिए इतना ही। और कमेंट बॉक्स में एक बहुत ही अच्छा सा कमेंट लिखना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे सुबह 9 बजे। जय हिंद।